श्रीमद् भागवत की कथा जिसका शीर्षक है कि अंतमति वही गति। एक ऋषि थे, तो वो ऋषि बेचारे बहुत अच्छे पहुँचे हुए ऋषि थे, अच्छे विद्वान थे। लेकिन एक संग दोष क्या बनता है कि एक दिन एक हिरणी जो है बधिक की दवाई हुई और नदी में कूद पड़ी और नदी में उसका गर्भपात हो गया, बच्चा निकल पड़ा। तो उस बच्चे को उस ऋषि देख रहा था ऋषि, उसने कहा अरे राम राम राम, बेचारी हिरणी जो है मारी गई और इसका ये बच्चा रह गया। तो उस बच्चे को और ऋषि पकड़ लाए। तो ऋषि उसको टाइम से नहलाते धुलाते खाना खवाते और रोजाना अब जो है भजन पाठ पूजा में तो बाधा हो गई और उस बच्चे की सेवा में लग गए। जब बच्चे की सेवा में लग गए तो काफ़ी दिन उपरांत जब वो सामर्थ हो गया तो एक जो है हिरणों का झुंड आया और उन हिरणों के साथ वो बच्चा जो है निकल पड़ा, चला गया। वहाँ से चला गया तो ऋषि बेचारे जगे तो उन्होंने देखा अरे वो बालक कहाँ गया। तो ऋषि उसी चिंता में कि रोजाना उसको विचार करते, कैसे बैठता था, कैसे दौड़ता था, कैसे साथ में खाना खाता था, ऐसे उसके सोच ही सोच में ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। जब प्राण चले गए तो आखिरकार क्या हुआ कि वो एक मृग की योनि में ही गए और मृगी के बच्चे बने। जब मृगी के बच्चे बने तो उन साधु ने देखा, कुछ दिन उपरांत उसे ज्ञान हुआ, अरे तू यहाँ कैसे आया? तू तो पूर्व जन्म में मनुष्य था, बहुत अच्छा विद्वान साधु था, लेकिन तू हिरणी के गर्भ से क्यों हुआ? उसने विचार किया कैसे संग दोष हुआ है। हाँ बोले, ये तेरी आस्था जो है उस मृगी के बच्चे में चली गई और तेरे प्राण निकलते समय जो मति रही वही गति तुझे मिली। तो आखिरकार फिर उसने जो है भजन किया। हिरणी के शरीर में रहते हुए, हिरण का बच्चा होते हुए उसे ज्ञान हो गया और फिर जो है उसने जम के जो है भगवान की तपस्या करी आखिरकार जो है, और उसने फिर प्राण त्याग दिए। फिर प्राण त्याग दिए तो फिर जो है उसने एक ब्राह्मणी से जन्म लिया और उसका नाम भरत रखा गया। जब भरत नाम से जाने जाते थे तो जब वो सामर्थ हो गए तो उसके भाई वगैरह जो है उससे काम काज की कहते थे तो कोई काम की ध्यान नहीं रखता था। एक दिन ऐसा हुआ, भाइयों ने कहा भाई तू कुछ नहीं करता है तो खेत पे चिड़िया तारने चला जा। तो जबरदस्ती से उसे और मेरा पे बिठा दिया कि यहाँ त्याग इन चिड़ियों को उड़ाते रहना। और वो क्या करते कि राम जी की चिड़िया राम जी को ही खेत और चौगोरी चिड़िया तुम भर भर पेट। सारे दिन ऐसे जपता रहता, चिड़िया चुगती रहती। किसी दूत ने जाकर के घर वालों को बताया, बोले इसको भेजने से क्या फायदा है, ये तो ऐसा भजन करता है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चौगोरी चिड़िया भर भर पेट। घर वालों ने मार पीट के उसको निकाल दिया। हरामजादे, कहाँ से आएगा यहाँ, बिना कमाने वालों को लिए खाना कैसे मिलेगा। उसको निकाल दिया, निकल पड़ा। तो आखिरकार क्या हुआ, फिर उसको जड़ भरत कहने लग गए लोग। वो किसी से बात नहीं करता, हर समय भजन करता, नीचे को देख के कोई चींटी नहीं मर जाए, रास्ता चलता तो नहीं, पैरों में खड़ा मुँह, जूते वगैरह कुछ नहीं पहनता, पुराने पैरों से चलता था और चींटियों को देख देख के बचा के जो है पैर रखता था।
तो दुनिया कहती थी अरे ये क्या भरत है, जड़ भरत है, ये जड़ है। उसको जड़ भरत कहने लग गए, जड़ भरत कहने लग गए। तो एक दिन जो है रहुगण नाम का राजा और सन्यास लेने जा रहा था। रहुगण राजा की तमन्ना हुई कि मैंने काफी दिन राज भोग लिया, अब भजन करना चाहिए और सन्यास लेना चाहिए। तो 4 कहार उसकी डोली में लगे हुए थे। एक कहार थक गया। उस कहार ने कहा कि महाराज साहब अब मेरे बस की चलना नहीं। उन्होंने कहा कि हरामजादे, मैं तो कहीं बनखड़ में जाकर के किसी साधु की कुटिया पर रुकूंगा, वहां तक कौन ले जाएगा? कि कुछ भी करो महाराज, मुझे चाहे मारो या छोड़ो, लेकिन मेरे बस की चलना नहीं रहा। राजा ने कहा भाई कोई कहार देख के ले आओ। और तो वो 3 कहार जो थे वो गए, तो उनको वो मिल गया जड़ भरत। उसे पकड़ के लाए। उसने दूर से देखा, अरे बोले ये तो वो ही मृग है। ये पहले जो मृग था, जो साधु उसको रखता था, वो आकर के और राजा बन गया। मनुष्य शरीर मिला उसको अगले जन्म में और वो राजा बन गया। उसने कहा ये तो वो ही मृग है, एक बार देखा जब तो मुझे मृग बनना पड़ गया, मैं इसके दर्शन नहीं करूँगा। तो उसने नीचे को अपनी दृष्टि कर ली और राजा कह रहा है अब तू मेरे कहारों के साथ में मेरी डोली में लग जा। तो उन कहारों ने उसको डोली में लगा दिया। अब देख देख के चलता है, कोई चींटी नहीं मर जाए तो पैर उठाओ, ऐसे उठाता। अब वो कहार जल्दी चले, वो रुक जाए तो उसकी डोली झटका खाने लगी। राजा कहता है अरे तू मूर्ख तो नहीं है? लेकिन वो उससे बोले नहीं। क्यों, तेरे से चलना नहीं आता है? फिर भी नहीं बोला। उसने कहा भाई उतार दो। उतार दिया। तो राजा जैसे उसके सामने आवे तो वो इधर पीठ फिर ले। वो उसका मुंह नहीं देखना चाह रहा था, क्योंकि उसने पता है कि पहले ये मृग की योनि में मुझको मिला तो मुझे भी मृग योनि में ले गया, मैं इसके दर्शन नहीं करना चाहता। आखिरकार राजा ने भी छोड़ दिया, बोले ये तो जड़ है यार, छोड़ो इसको। तो राजा चला गया। जब दूर थोड़ा पहुंच गया तो उसको उपदेश करने लगे भरत जी। बोले मेरी तरफ मुंह नहीं करे तो मैं तेरे को कुछ उपदेश करूं? अरे बन के ये कोई साधु है, तूने इसको डोली में लगा लिया, बहुत बुरा किया। तो कि महाराज मैं तुम्हारी तरफ मुंह नहीं करूंगा, अगर मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हो तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कुछ उपदेश करिए। बोले उपदेश यही है, तू क्या सन्यास लेगा जब भी अभी तू राजा की हस्ती में जो है डोली में बैठ के जा रहा है, अभी तू डोली नहीं छोड़ रहा है, अपने आप को तू राजा मान रहा है, तू सन्यासी नहीं हो सकता। इन कहारों को यहीं छोड़ दे, डोली को यहीं छोड़ दे और पद यात्रा करता हुआ पैदल पैदल कहीं निकल जा, किसी साधु का सहारा लेना, उससे गुरु दीक्षा लेना और फिर उससे ज्ञान सीखना, वो बताए उसी मंत्र को जपना, जब तेरा कल्याण होगा। तो रहुगण राजा अपने कार डोली सब को छोड़कर चले गए। अब भरत जी वहाँ रह गए। तो भरत जी काफी मोटे ताजे थे, बेचारे किसी चीज की चिंता तो करते ही नहीं थे, तो उनका शरीर क्यों थकेगा। टाइम पे भोजन मिल जाए तो ऐसे और नहीं मिले तो ऐसे उनको ये आभास ही नहीं होता था कि मुझे भूख लग रही है अथवा प्यास लग रही है। कोई टेंशन नाम की चीज ही नहीं मानते थे। तो एक दिन एक देवी पे भेंट चढ़ाने के लिए चोर आ गए। उन चोरों ने बोल रखा था कि हे देवी माता, अगर हमारी चोरी ढंग से लग जाएगी तो हम तेरे को बहुत बड़ी बलि देंगे। अब उनकी चोरी तो लग गई, लेकिन वो बलि के लिए ढूंढते फिरे कि यार किसकी दें, मरने के लिए कौन आएगा हमारे कहने से। उसे बुला के ले गए। ये है मोटा ताजा, बोले ये चले तो यार इसको ले चलते हैं। भाई हम तेरी बलि चढ़ा दें, तू चल सकता है? तो वो उनके कहने से चल पड़ा। जैसे ही देवी के मठ में ले गए, देवी के मंदिर में जाकर के वो तलवार उठाने लगे, एकदम देवी थर थर कांप उठी।
अरे बोल तुम इतने बड़े तपस्वी को ले आए, ये मुझे जला देगा और तुम्हें भी जला देगा, तुम इसको मारना चाहते हो। तो फिर जो है उन्होंने छोड़ दिया। कहने का मतलब यही हुआ कि अंतमति जो गति, तो भैया समय पे जो कोई कुत्ता आ जाए, श्वान आ जाए, उसको टूका डालना जरूर फर्ज है, लेकिन पालतू पशु रखना ये अपने आप को हानिकारक होता है।